नहीं है और बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है तो आज निकाल निकाल के बहुत दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कभी हम कहीं से न्यूज लाते हैं, कभी कहीं से न्यूज लाते हैं। मैं तो बस एक ही बात बोलूंगा कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ में जो रुके हुए हैं वो केवल एक बात से रुके हुए हैं कि अभी तक इन दिनों में 16 महीने में बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टमेंट के साथ में ट्रेजर मेरी पहली कंपनी थी, लेकिन जब से ये बंद हुई है तब से इन्वेस्टमेंट करने में लगातार मैं करता रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाल के, विदाउट टीम, बिना टीम के। मतलब किसी को मैंने प्रमोट नहीं किया, ना किसी से बोला। और उसके बाद में मैंने एक चीज रियलाइज की कि यही एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं आया था जब, तो पूरी छानबीन करके आया था। और जब छानबीन की थी तो ये कई ऐसी जगह पे हमको दिख गया था जहाँ पे इसका एग्जिस्टेंस था, मतलब अस्तित्व था। जैसे शुरुआत में जब बिल्कुल स्टार्टिंग में आया तो हमने देखा कि डेप रडार पे भी दिख रहा है। डेप रडार के बाद में जब उसे सर्च किया तो देखा ट्रैक्शन पे भी मिल रहा है, ट्रैक्शन पे रैंकिंग भी मिल रही है, हर चीज हो रही है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जा सकता है। पैसा लगाया भी था। ये भी पता था कि प्रोजेक्ट अगर अपने आप को जैसे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि हम एनएफटी मार्केट प्लेस में नंबर एक बनेंगे, वो बनेंगे। तो आप लोग मतलब थोड़ा सा ये देखिए, सोचने वाली बात है कि कोई भी चीज अगर मार्केट प्लेस में आ रही है और किसी से कम्पिटिट कर रही है तो उसको वैसा बनना भी तो पड़ेगा। अब वो कम्पिटिट कर रही है एक एक्सचेंज के साथ में, चाहे वो ओपन सी हो, चाहे वो केएक्स हो, इसके अलावा बहुत सारे हैं, चाहे कोई भी हो, तो उनके साथ में कम्पिटिट कर रही है तो उनकी तरह बनना भी पड़ेगा। और जब कोई कंपनी उनके जैसा बनने की कोशिश करेगी तो उसमें जरूर ब्रेक लगेगा, क्योंकि ये उस रास्ते पे है ही नहीं। ये अभी कम्युनिटी के बीच में, कम्युनिटी का रास्ता खोज के कम्युनिटी के बीच में काम कर रही है। और जब कम्युनिटी से हटेगी तो थोड़ा बहुत ब्रेक लगेगा भी। लेकिन इतना लंबा ब्रेक मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना लंबा ब्रेक लग जाएगा। 16 महीने जैसे आरपी भैया ने बताया, तो आरपी 16 महीने का ब्रेक हमने भी नहीं सोचा था। और अभी तो 7 दिन बचे, तो 7 दिन में ना तो कोई मोटिवेशनल स्पीच और ना ही कुछ ऐसी बात करेंगे, ना कुछ कहेंगे, जैसा आरपी भैया ने कहा। और ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति जो इस समय लीड कर रहा है टीम को, वो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको 100% कुछ बता सके। सब लोग एक अंदाजा निकालते हैं और अंदाजे के हिसाब से बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। देखिए, एनएफटी में जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई बात करें तो अपना जो प्रोडक्ट होता है ना, उस पे अपनी कमांड को बहुत मजबूत रखें। अब अपना प्रोडक्ट है एनएफटी, तो देने को कंपनी चाहे तो अभी 1 सेकंड में आपको सब कुछ दे दे, लेकिन बात वही है ना कि देने के बाद में वो चीज आपके लिए भी तो यूजफुल हो। जैसे मान लीजिए, एक सोचने वाली बात है, मान लीजिए अभी एनएफटी है, ठीक है, अभी कंपनी के पास में जो भी एनएफटी पड़ी हुई है उनके पास में वो सारी एनएफटी आपको दे दे, और जो जिनका कर्जा रह जाए ना, उनको वो नई एनएफटी बना के दे दे। उसका कोई खास खर्चा नहीं आता एनएफटी मिंट करने में, जो भी फीस वीस दे के एनएफटी मिंट करके आपको दे दे, और वो एनएफटी ओपन मार्केट में दे दे। सोचिएगा थोड़ा सा। और वो एनएफटी, मान लीजिए आपकी एक एनएफटी उसने 20,000 की आपको 5 एनएफटी दे दी, और आपके पास में $1,00,000 हो गया, और उसको लेके आप मार्केट में पहुंच गए। कहाँ? ओपन सी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। आप सोचिए, उसे परचेज कौन करेगा? उसको खरीदार कहाँ से मिलेगा? तो जब खरीदार नहीं मिलेगा तो जो हालत आपकी यहाँ थी वही हालत वहां पे भी रहेगी। तो इसलिए आप ये काम कर कौन सकता है? अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कौन बढ़ा सकता है? तो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू भी वही बढ़ा सकता है जो प्लेटफॉर्म है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अभी अमिताभ बच्चन ने एक एनएफटी अपनी बनाई थी, वो एनएफटी हाथों हाथ बिक गई, करोड़ों में बिकी। जैसे हम लोग कभी कभी कह देते हैं सर इतना बड़ा फंड कंपनी देगी कहाँ से? तो कंपनी के लिए तो मिनटों का काम है। बस करना क्या है कि जो एनएफटी वो लीड कर रही है, जो एनएफटी वो बना रही है, जो एनएफटी वो मिंट कर रही है, उस एनएफटी का मार्केट में वैल्यू बढ़ा दे। अगर मार्केट में वैल्यू होगी तो वो अपने पास से सारा माल निकाल के आपको दे देगी। आप मार्केट में लेके जाएंगे, उसके परचेजर होंगे, वहां से वो खरीद लेंगे। देखिए, पैसा अगर आपका अंदर से अंदर घूमेगा तो कभी भी आपके अंदर का जो फंड है वो आपको मिल नहीं पाएगा। ये बात कंपनी को भी पता है, हमको भी पता है, हमारे लीडर्स हैं, दीप नारायण भैया, आरपी भैया, सबको पता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, एक्सचेंज पे क्या होता है, एक्सचेंजेस पे यही होता है। एक्सचेंज पे मालूम पड़ा कुछ नए लोग आ गए, कुछ लोग पुराने बैठे हुए थे, कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं। पैसा सब बाहर से ही आता है। कुछ लोग अपनी मेहनत की कमाई से, कोई बैंक में है, कोई कहीं है, कोई आईटी सेक्टर में है, वहां से उसने 10,000 निकाला और एक्सचेंज पे डाल दिया। उसी 10,000 को उसी समय हमने बेचा और उन्होंने खरीदा। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा बाहर से आ रहा है। कुछ लोग निकाल के बाहर ले जा रहे हैं, कुछ लोग बाहर से निकाल के अंदर ले आ रहे हैं। तो इतना बड़ा फंड अगर आपको मिलेगा, तो बार बार जो बात हो रही है वो इकोसिस्टम की हो रही है। जो फंड मिलेगा वो आपको इकोसिस्टम से मिलेगा, और इकोसिस्टम तभी कोई कारगर होगा जब वो सबको लेके चलेगा। कोई भी इकोसिस्टम अगर घर परिवार में एक जगह पे चलता है ना, तो वो इकोसिस्टम ज्यादा लंबा नहीं होता है। इकोसिस्टम के लिए उसे बाहर निकलना पड़ेगा, और जब बाहर निकलेगा तो वो
अगर आपको NFT भी दे देगा, आज मैं बता रहा हूँ, अभी उसको 1 सेकंड लगेगा आपका सारा कर्जा चुकाने में, जो भी पैसा है सारी NFT आपको पकड़ा देगा। लेकिन जब मार्केट में आप लेके जाओगे उस NFT को तो उसका वैल्यूएशन नहीं होगा, तो उसका वैल्यूएशन भी क्रिएट करना है। तो ये वाला सवाल कि पैसा कहाँ से देगी, ये बहुत आसान है, बशर्ते ये अपना काम कर जाए। अब अपना काम कैसे करेगी उसके लिए भी देखिए, इन्होंने अपने प्रोग्राम के आगे लिखा हुआ है AI ब्लॉकचेन बेस्ड AI एल्गोरिथम मार्केट प्लेस, मतलब जो भी आगे लाइन लिखी हुई है। तो उसमें जो पूरा, अगर इसको आप उस पे जाएंगे ना मेटा AI पे, या जो भी जितने भी ये हमारे AI प्लेटफॉर्म है, जब इसे पूरे वर्ड को आप पेस्ट करके और उससे पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो जब वहां से मतलब निकल के आएगा तो वो सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि देखिए, अगर आप लोग टॉप 10 प्लेटफॉर्म ले लीजिए, टॉप 10 प्लेटफॉर्म इकट्ठे कीजिए, जिसमें ओपनसी हो गया, मेटा, वो सॉरी क्या नाम आपका, ट्रेजर हो गया, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है। उसमें कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो डायरेक्ट अपनी ब्लॉकचेन से अटैच